मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नवीन राज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को स्क्वायर्स के बारे में बताया, तो इस वीडियो में आप लोगों को स्क्वायर रूट्स के बारे में बताया। स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या था एक बार रिपीट करते हैं। तो 4 × 4 = 16। ये 16 जो है ये क्या कहलाता है? हमारा स्क्वायर ऑफ 4। 9 × 9 हो गया हमारा 81। ये 81 क्या कहलाता है? स्क्वायर ऑफ 9। तो जैसा कि यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा स्क्वायर कहला रहा है, तो मैं जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो क्या कहलाता है? तो देन यहाँ पर ये 9 जो है, आप जिस नंबर को अपने साथ इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो वही हमारा स्क्वायर रूट कहलाता है। तो देन 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 81। अगेन ऊपर वाले एग्जांपल से लेते हैं, तो 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 60। तो जब आप किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हो तो जो वैल्यू आता है वो स्क्वायर कहलाता है, और जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो वो हमारा स्क्वायर रूट कहलाता है। चलिए इस कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं 5 × 5 लेता हूं तो हो गया 25। तो मैंने 5 को मल्टीप्लाई करके 25 लाया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। अगेन -5 × -5 ये क्या होगा? तो ऐसे ऑब्वियस है, सभी जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो दैट मीन्स -5 × -5 अगेन पॉजिटिव 25। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -5 इज ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो आप देख रहे हैं 25 नंबर एक ही है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो इससे ये कंसेप्ट निकल कर आता है कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 रूट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दे आर इक्वल इन नंबर बट अपोजिट इन साइन। वो साइन में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, बट नंबर में इक्वल होता है, और यू कैन से न्यूमेरिकली इक्वल। अलजेब्रिकली ये हमारा इक्वल नहीं होता है, बट न्यूमेरिकली ये क्या होता है? इक्वल होता है। तो एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज 2 रूट्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। तो ये केस यहां से आता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। How to express positive root, positive square root of a number? तो the symbol ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो है ये हमारा किसी भी नंबर के पॉजिटिव स्क्वायर रूट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है। जैसे मैंने अभी देखा कि 4 × 4 = 60, तो देयरफॉर यहां से हमारा 4 इज, और यू कैन राइट रूट अंडर 16 इज इक्वल टू 4। आप इसको पढ़ोगे क्या? रूट अंडर, ठीक है, इसको बोला जाता है अंडर रूट ऑफ 16, और रूट अंडर 16 इज इक्वल टू 4। अगेन अंडर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पर कंडीशन आता है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। यहाँ पर एक चीज गौर करना है कि आप जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे, स्कूल लेवल में हो और बेसिकली प्राइमरी क्लासेज में हो, तो उस केस में आपका जब भी स्क्वायर रूट निकालने दिया जाता है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए टोटल 3 मेथड्स हैं जो यूज किया जाता है। पहला हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद दूसरा हो गया
बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और लास्ट हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड, और यू कैन राइट ओनली डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। एक रूल और यूज होता है जिसको बाय एजम्पशन बोला जाता है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में वर्बली आपको बता दूंगा, ये लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तो सिंपली मैं बात करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे नंबर लेता हूं 144, तो देन फाइंड आउट इट्स ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले 2 से, तो ये हो गया आपका 72, फिर 2 से ये हो गया 36, अगेन 2 से ये हो गया 18, 2 से 9, और ये 2 से अगेन क्या हो गया, सॉरी 2 नहीं 3 से ये हो गया 3। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 44 का जो 144 का जो वैल्यू है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट इसका स्क्वायर मुझे पता नहीं है, निकालना है। तो उस केस में मैंने इसका क्या किया कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब यहाँ पर जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उन लाइक प्राइम फैक्टर्स के पेयर को देखना है। तो ये 2 जो है वो पेयर फॉर्म में है, फिर ये पेयर फॉर्म में, ये पेयर फॉर्म में है। तो जितना भी पेयर है उसमें से 1 को पिक आउट कर लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो सभी पेयर में से एक एक को चुनना है और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, वही हमारा क्या होगा 144 का स्क्वायर रूट होगा। तो दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू, इस फर्स्ट पेयर में से एक को मैंने पिक किया, फिर सेकेंड पेयर में से मैंने एक को पिक किया, और फिर थर्ड पेयर में से मैंने क्या किया, एक को पिक किया। तो इसका वैल्यू हो गया 12। तो 144 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो हो गया हमारा 12। अब चलिए इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो यहां से सबसे पहले 2 से 2 2 जा 4, इसके बाद बात करते हैं तो यहां से 1 आ गया, 4 माइनस किए तो 117, 2 8 जा, और यहां से हमारा फिर 1 तो 2 8 जा, तो 288। तो ये हो गया 144, और फिर 2 से लेंगे तो अगेन ये हो गया हमारा 72, 2 से लेते हैं 36, 2 से यहां से फिर आ रहा है, ये हो गया हमारा 18, 2 9, और देन लास्ट 3 3। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं यहां पर तो 576 का जो वैल्यू है 2 इंटू 2, अगेन यहां से 2 इंटू 2, फिर यहां से हो गया हमारा 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया टोटल हमारा 6। अब लास्ट वैल्यू आ रहा है 3 इंटू 3, ये हो गया हमारा 3 इंटू 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सभी पेयर्स फॉर्म में है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 576 जो होगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट पेयर में से एक को पिक आउट करते हैं, फिर दूसरे को सेकेंड पेयर से, फिर यहाँ थर्ड पेयर, और देन फोर्थ पेयर। तो इस तरीके से वैल्यू हो गया हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया 24। तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू कितना हो गया 24। तो चलिए ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं सेकेंड मेथड पर आता हूं जो कि है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में ऑड नंबर को यूज करते हैं। क्यों ऑड नंबर को ही यूज किया जाता है, क्योंकि स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी था कि the sum of the first n natural numbers, the sum of the first odd n natural number is equal to n square। तो हमारा प्रॉपर्टी था 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus dot 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 plus 2n minus 1 is equal to n square। इसी प्रॉपर्टी के कारण बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में जो है हम क्या करते हैं, ऑड नंबर ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे सपोज करते हैं
16 का स्क्वायर रूट निकालना है कौन से मेथड से, तो बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से निकालना है। तो इसको कैसे, तो 16, तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, 1 मैंने माइनस किया, वैल्यू आ गया 50, अगेन 15। दूसरा ऑड नंबर क्या होता है 3, 3 मैंने माइनस किया, इसका वैल्यू हो गया 12, फिर 12 माइनस, तीसरा ऑड नंबर क्या हो गया 5, 5 मैंने माइनस किया, ये हो गया 7, फिर 7 में इसके बाद 5 के बाद ऑड नंबर 7, 7 माइनस किया, ये वैल्यू आ गया हमारा 0। आपको तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक आप 0 पर नहीं पहुंच जाते हो। आप जितने ऑड नंबर को यूज करके 0 पर पहुंचे हो, उसी का जो नंबर है वही क्या कहलाएगा हमारा स्क्वायर रूट। तो मैंने टोटल कितने टाइम सब्ट्रैक्ट किया है 1 2 3 4, 4 टाइम सब्ट्रैक्ट किया है। तो दैट मींस अंडर रूट ऑफ 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि मैंने 4 टाइम सब्ट्रैक्शन यूज किया है। चलिए इस पर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 49। तो 49 में सबसे पहले 1 माइनस किए, ये हो गया 48, और 48 में 3 माइनस किए, ये वैल्यू हो गया हमारा 45, 45 माइनस 5 कितना हो गया 40, फिर यहां से 40 माइनस 7 कितना हो गया ये 33, 33 माइनस 9 ये हो गया हमारा 24, 24 माइनस 11 ये हो गया हमारा 23, फिर 30, ये कितना हो गया 30, 13 माइनस 13 ये वैल्यू हमारा कितना हो गया 0। तो मैंने कितने ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, और आप कह सकते हो कितने टाइम सब्ट्रैक्शन यूज किया गया है, तो सब्ट्रैक्शन टोटल 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स यूज किया गया है। तो दैट मींस 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा। तो ये मेथड जो है वो कहलाता है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर के प्रॉपर्टी से ही इसको लेकर यूज किया जाता है। तो चलिए अब अपने थर्ड रूल पर आते हैं, तो थर्ड रूल कैसे यूज करते हैं। थर्ड रूल है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड कैसे यूज किया जाता है, तो जान रहे हैं कि स्क्वायर रूट दैट मींस 2 पावर, तो 2 पावर के लिए यहाँ पर डिवीजन मेथड में दो दो नंबर का जोड़ा तैयार पेयर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूं 3025, इसका डिवीजन मेथड से क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप इन दोनों नंबर को दो पैरेलल लाइन के बीच में लिख दो, वर्टिकल पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पीछे से राइट की तरफ से दो दो नंबर का एक कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, ठीक है, पेयर कर लिए। अब यहाँ पर ये फर्स्ट पेयर जो है वो हमारा 30 दिख रहा है। तो नाउ अब नॉर्मल डिवीजन का रूल यूज करो कि 30 कौन से दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 30 के पास पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो 6 6 जा 36 होता है, वैल्यू हो नहीं सकता है। 5 5 जा 25 होता है, तो यहाँ पर यूज करेंगे 5, तो 5 5 जा 25, तो देन 25, तो यहाँ पे आ गया 5 2 5। ये जो दो बाकी बचे हुए हैं वो आपको नीचे लिख लेना है। अब जो 5, तो यहाँ पर इस 5 को आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, या आप चाहो तो यहाँ पर 5 लिख के इस तरीके से प्लस करके दिखला सकते हो। अब यहाँ पर हो गया ये हमारा 10। अब आपको यहाँ पर यूज करना है नंबर। अब यहाँ पर आप कौन सा नंबर रखोगे जिससे आपका ये जो है 525 जो है वो आपका आ जाएगा। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूं तो 101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं होने वाला है, छोटा हो जाएगा ये नंबर। 2 के केस में भी तो जैसा कि इसका यूनिट यहाँ पर जो लास्ट फर्स्ट डिजिट है वो हमारा क्या है 5,
और यहाँ पर 1 दिख रहा है और फर्स्ट में 0 है, तो बेसिकली मुझे 5 ही लेना होगा क्योंकि 5 1 जा 5 होता है। तो मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू हो गया हमारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 525, तो ये हो गया हमारा 0। तो 5 टाइम्स में आया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा 3025 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है हमारा 55 होता है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग डिवीजन यूज करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बतला देता हूं कि कैसे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो ट्रिकली। तो इसके लिए जस्ट लाइक आपको स्क्वायर्स याद होना चाहिए। मैं यहां पर लिख देता हूं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। 1 4 9 16 25 36 49 64 81। मैं बहुत बड़ा नंबर नहीं लूंगा, मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं यहाँ पर 441। तो 441 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे 441 का जो हमारा यूनिट डिजिट है वो हमारा 1 है, और किस किस नंबर के स्क्वायर में 1 आता है। तो 1 स्क्वायर के नंबर में 1 आता है और 9 स्क्वायर के नंबर में हमारा 1 आता है। तो दैट मींस जो हमारा स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पर या तो 1 होगा या तो क्या होगा 9 होगा, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा अब आगे का वैल्यू जो है वो कहाँ आएगा। तो इस 1 को मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, तो हमेशा 2 को लेना है। तो अब ये 41 को कट कर देते हैं, तो अब यहाँ पर बच जाता है 4। तो अब यहाँ पर देखते हैं 4 जो है वो कौन से नंबर के स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो 1 और 4 के बीच में आता है, तो वैल्यू हो गया हमारा 2। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2। तो या तो मेरा आंसर होगा 21 या तो मेरा आंसर होगा 29। अब हम कैसे चेक करेंगे कि आंसर 21 सही है कि 29। तो आप 2 को उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को एक बड़ा नंबर 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगा 6। अब यहाँ पर हम इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए, वैल्यू आ गया 6। अब ये जो हमारा 2 है अगर ये 6 से दैट मींस बड़ा आ रहा है तो हमारा वैल्यू बड़ा वाला लेंगे, अगर छोटा आ रहा है तो वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे छोटा वाला लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 आया जो कि है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा 21। एक एग्जांपल और लेते हैं 3025, जैसा कि मैंने अभी लॉन्ग डिवीजन में इसको यूज किया था इसका। तो 5 में सिर्फ एक ही आता है हमारा ये वैल्यू 5, तो दैट मींस इसके यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर लास्ट का जो ये 2 नंबर है ये हो गया हमारा 30 किसके किसके बीच में आता है, तो 30 आता है 25 और 36 के बीच में, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू 5 ही होगा। अब इसमें हमारा इसके आगे कोई नंबर नहीं था तो चूज नहीं करना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल कर देख सकते हो। आप चाहो तो एक एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 361। तो 361 के केस में अगर यहाँ मैं फिर से ले रहा हूं तो 1 का 2 केस बन रहा है 1 and 9। अब यहाँ पे आ गया 3, तो 3 किसके किसके बीच में आता है 1 और 4, तो हमेशा छोटे वाले को चूज करना है, तो ये आ गया हमारा 1। तो आंसर क्या होगा 11 या 9। जैसा कि मैं यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 को मैं क्या करता हूँ एक लार्जर नंबर दैट मींस 1 से एक बड़ा नंबर हो गया 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 into 1 plus 1, तो दैट मींस हो गया 2। तो ये 2 एक्चुअल में हमारा जो ये नंबर जो बचा हुआ था इससे बड़ा है या छोटा है। तो जैसा कि ये 3:2 से बड़ा है तो बड़े नंबर को चूज करेंगे, अगर ये 3:2 से छोटा होता तो छोटे नंबर को चूज करते, तो देन हमारा आंसर जो होगा वो 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3
729, इसका रूट निकालना है। तो 729 के यूनिट प्लेस पर 9 दिख रहा है, 9 किस किस में आता है, 3 और 7 में, तो दैट मींस इसका वैल्यू 3 और 7 हो सकता है। अब इन दोनों को हटा देते हैं, बच जाता है 7। तो 7 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 4 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो छोटे वाले वैल्यू को लेना है, तो छोटा वाला वैल्यू हमारा 2 बन रहा है। अब 2, तो 2 प्लस 1 इंटू 2, तो कितना हो गया 6। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 और 6 में बड़ा हमारा 7 हो रहा है, तो दैट मींस बड़े वाले यूनिट नंबर को लेंगे। अगर 7 और 6 में बड़ा अगर हमारा 6 होता तो हम छोटे वाले को लेते। तो यहाँ पर हमारा 7 बड़ा हो रहा है, तो इस केस में हमारा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 27। तो ये था आपका स्क्वायर रूट। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।